जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है गर्दन और पट्ठों का दर्द। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गर्दन के पट्ठों के दर्द की वजूहात, सिम्टम्स और इलाज क्या है और कैसे इन अलामतों से बचा जा सकता है और कैसे इनका इलाज मुमकिन है और कौन सी एहतियातें की जाएं कि जिससे गर्दन और पट्ठों के दर्द से बचा जा सके। फिजिकल एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है आपके बैकबोन की, आपकी गर्दन और पट्ठों के खिंचाव को ठीक रखने के लिए। आपकी डाइट सबसे बड़ा सोर्सेज है आपकी एनर्जी का। अगर आप अच्छी डाइट लेंगे, आपको विटामिन की, आयरन की कमी नहीं आएगी। अगर आपको विटामिन की, आयरन की, कैल्शियम की कमी नहीं आएगी, तो भी आपके पट्ठों का खिंचाव नहीं होगा। गर्दन के पट्ठों के खिंचाव की इनकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। आपकी गर्दन ऐसे नहीं जिस्म के ऊपर खड़ी, इसको सपोर्ट हासिल है मोरों की और पट्ठों की। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी डेली की एक्टिविटीज क्या है। अगर आपके गर्दन के पट्ठों को दर्द है, दोनों साइडों पे पीछे दर्द है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि जो मरीज है उसकी डेली की रूटीन क्या है। अगर वो बहुत देर तक एक जगह पर बैठा रहता है, जैसे मोबाइल यूज करता है नीचे को झुककर, या कंप्यूटर के सामने बैठा है, या आईटी के शोबे में कोई काम कर रहा है, या आप लिखने का बहुत सारा काम कर रहे हैं, अगर आप किसी भी जगह, किसी भी सीट पे, किसी भी एंगल में एक जगह पे बैठे रहेंगे ज्यादा देर तक, तो भी आप गर्दन और पट्ठों के खिंचाव का आपको सामना करना पड़ेगा। गर्दन के ऊपर हमारे सर का वजन तकरीबन 5 से 7 किलो होता है जब ये सीधी गर्दन के ऊपर है। जब हम नीचे को झुक जाएंगे तो इसका वजन कई गुना बढ़ जाता है, फिर ये 30 से 35 किलोग्राम हो जाता है। तो गर्दन तो है 5 से 7 किलो वजन उठाने की, जब इसको 4 गुना 5 गुना ज्यादा वजन उठाना पड़ेगा, तो इसके पट्टे, इसके मोरे दोनों दर्द करेंगे और इसके मोरों में हार्डनेस आ जाएगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है इससे बचने के लिए, अगर आपने देर तक अपने मोबाइल यूज करना है, कंप्यूटर यूज करना है, या आप एक ही जगह पर बैठ के कुछ पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो आपको हर आधे घंटे के बाद, हर 40 मिनट के बाद उठ के चले फिरे और थोड़ा सा गर्दन को मूवमेंट कर ले। ऐसे भी कर सकते हैं, गर्दन को मूवमेंट दें और कम से कम 5 मिनट आप वॉक करें, उसके बाद फिर बैठ के अपना काम करें। इससे काफी हद तक आप इस अलामतों से बच सकते हैं। बाज़ औक़ात गर्दन के दोनों साइडों से दर्द शुरू होकर ये बाजुओं तक जाती है, बाजुओं से फिर आगे हाथों तक जाती है। बाज़ औक़ात दोनों हाथ की उंगलियां बाजू सुन्न होना शुरू हो जाती है। पट्ठों के कंट्रोल का जो मेन है वो ब्रेन है हमारा। इलाज से पहले आप अपना टेस्ट करवाएं। आपको ब्रेन का मसला भी हो सकता है, आपको मोरों का मसला भी हो सकता है, आपको विटामिन की कमी का मसला भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से रजू करें, अपने टेस्ट करवाएं। अगर कोई सीरियस मसला नहीं है, आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर नहीं है, आपके मोरों का मसला नहीं है, कोई भी सीरियस मसला नहीं है, तो आप सबसे पहले अपनी बैठने की पोजीशन सही करें। आपने ऐसी चेयर पे बैठना जो पीछे से सपोर्ट भी करे आपकी गर्दन को भी, आपके बैकबोन को भी। तो इससे काफी हद तक आप इन अलामतों से बच सकते हैं। गर्दन और पट्ठों के खिंचाव से बचने के लिए नंबर 2, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। सुबह आप जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठिए और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करें, वॉक भी करें। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आप वॉक करेंगे, तो आपके पट्ठों में और हड्डियों में लचक रहेगी। जब हड्डियों और पट्ठों में लचक रहेगी तो आपको पट्ठों के खिंचाव का मसला नहीं बनेगा। रात का खाना खाकर आपने टीवी के आगे बैठना नहीं है, जब मोबाइल लेकर नहीं लेट जाना। आपने कम से कम 5 मिनट वॉक करनी। अगर आप मुस्लिम हैं, तो आप रात का खाना ईशा की नमाज से पहले खाएं और ईशा की नमाज मुकम्मल रकात के साथ पढ़ें। जब आप मुकम्मल रकात के साथ नमाज पढ़ेंगे तो आपकी हर तरह की एक्सरसाइज भी होगी। अगर आपको ये ब्लड सर्कुलेशन का मसला है गर्दन की इस एरिया का, तो जब आप सजदे पे जाएंगे तो आपकी इस जगह की ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाएगी। इससे इंशाल्लाह इस तरह के मसाइल पैदा नहीं होंगे। अगर आपको थोड़े बहुत मसाइल हैं तो नमाज पढ़ने से आप सही रुकू करें, सही सजदा करें, तो ये एक मुकम्मल एक्सरसाइज है। तो इससे भी आपको इन अलामतों से फायदा होगा। नंबर 3, आप अपनी डाइट अच्छी कीजिएगा, अपना नाश्ता सुबह का अच्छा कीजिएगा। सुबह के नाश्ते में एक अंडा लीजिएगा, एक दूध का गिलास। अगर दूध आप नहीं पीते
तो एक पाव, एक कप आप दही लीजिएगा, एक अंडा, एक दही। अंडे और दही में विटामिन डी वाफर मिकदार में मौजूद है, तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं आएगी। विटामिन डी की कमी से भी आपको पट्ठों का मसला बन सकता है, इसलिए सुबह का नाश्ता जल्दी कीजिएगा और अच्छा कीजिएगा। आजकल के बच्चे और जवान रात को देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं। जब वो सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे या लेट करेंगे तो आपको विटामिन की भी कमी आएगी, आपको आयरन की भी कमी आएगी, आपकी डाइट अच्छी नहीं रहेगी, तो भी आपको आयरन की कमी, विटामिन की कमी से भी ये पट्ठों का मसला बन सकता है। इन बातों से बचने के लिए रात को जल्दी सोइए, जो हमारा दीन हमें टीच करता है, और सुबह का नाश्ता अच्छा कीजिए और जल्दी कीजिएगा। पट्ठों के खिंचाव से बचने के लिए आप अपनी डाइट को भी अच्छी रखें, अपने बिस्तर को भी अच्छा रखें। बिस्तर को अच्छा रखने से मुराद है कि आप ढीली चारपाई पे आपने नहीं सोना, या बहुत मोटे गद्दे पे आपने, लचकदार गद्दों पे नहीं सोना। अब मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा, 2 चीजें मैं बताऊंगा, कुदरती हैं, अल्लाह की पैदा कर दें। दोनों चीजों को आप इस्तेमाल करके आप अपनी हर तरह की विटामिन की कमी पूरी कर सकती हैं। जो बड़ी से बड़ी कंपनियों के महंगे सप्लीमेंट है विटामिन के, कैल्शियम के, तो उनमें भी जो मेगा 3 होता है, आपको पता नहीं कि उनमें क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा नेचुरली, जिनमें मेगा 3 भी है, विटामिन भी है, कैल्शियम भी है, हर चीज है। इसको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और पट्ठों के खिंचाव से, गर्दन के खिंचाव से लेके हड्डियों की कमजोरी से भी बचें। आपने सिर्फ 2 चीजें इस्तेमाल करनी है। नंबर 1, सफेद तेल। अगर मौसम दरमियाना है या सर्दी का है तो आप डेली एक चुटकी सफेद तेल की खाइए, किसी भी वक्त खा सकते हैं। खाना खाने के 10 मिनट बाद एक सफेद तेल की एक चुटकी मुंह में डाले, ऊपर से पानी पी ले, चबा के खा जाए। नंबर 2, मेथरे या मेथी दाना। मेथी दाने को खाने के बहुत से तरीके, मैं तो आपको आसान तरीका बताऊंगा कि आप एक चुटकी एक दिन छोड़ के एक चुटकी मुंह में रख के ऊपर से पानी पी लें, उसको निकल जाए। ये जो कुदरती मैं आपको बता रहा हूँ, सफेद तेल और मेथी दाना, एक एक चुटकी रोज खाइए। अगर मौसम गर्मी का है तो एक दिन छोड़ के खाइए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको ना तो कैल्शियम की, विटामिन की कमी आएगी, ना आपको पट्ठों का दर्द होगा। ये 2 चीजें अजमूद है, ये टोटके नहीं है, इनको आजमाएं और हमेशा इन अलामतों से बचें। ये दोनों चीजें, सफेद तेल और मेथी दाना, आप खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और हमेशा तंदुरुस्त रहें। अल्लाह हाफिज।